रुको, ये कहानी सुन के जाना प्राचीन समय की बात है। धर्म और अधर्म के बीच लगातार संघर्ष चल रहा था। पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ रहे थे। असुरों का राजा महिषासुर इतना बलवान था कि देवता भी उससे डरने लगे। उसे ऐसा वर मिला था कि कोई भी पुरुष उसे मार नहीं सकता था। इस वरदान के घमंड में वह देवताओं पर चढ़ाई करने लगा, स्वर्ग पर कब्जा कर लिया और मनुष्यों पर भी अत्याचार करने लगा। देवता परेशान होकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे। तीनों देवताओं ने भी देखा कि महिषासुर को हराना अब आसान नहीं है। तभी तीनों देवताओं की शक्ति से एक तेज प्रकाश निकला। वह प्रकाश बढ़ते बढ़ते एक दिव्य रूप में बदल गया। वह थी माँ दुर्गा, जिन्हें शक्ति, अधिष्ठात्री, त्रिकालज्ञा कहा जाता है। माँ दुर्गा का स्वरूप अत्यंत दिव्य था। 10 भुजाएं, प्रत्येक हाथ में एक अस्त्र शस्त्र, सिंह की सवारी और चेहरे पर तेज, करुणा और दृढ़ संकल्प। देवताओं ने माता को अपने अपने हथियार प्रदान किए। भगवान शिव का त्रिशूल, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र, वरुण का शंख, अग्नि का शोलों वाला भाला, वायु का धनुष, इंद्र का वज्र और अनेक दिव्य अस्त्र। जब महिषासुर ने माँ का यह अद्भुत स्वरूप देखा तो वह क्रोधित हो उठा। उसने सोचा, ये एक स्त्री है, मुझे क्या हरा पाएगी? पर उसे क्या पता था कि स्त्री ही शक्ति का वास्तविक रूप है। युद्ध आरंभ हुआ। 10 दिनों तक महिषासुर और माँ दुर्गा के बीच भयंकर संग्राम चला। माँ हर वार का जवाब देती रही, हर रूप में उससे लड़ती रही। कभी वह भैंसे के रूप में आता, कभी सिंह, कभी आदमी, तो कभी विशाल राक्षस के रूप में। बट माता ने हर रूप में उसे मात दी। 10वें दिन जब महिषासुर भैंसे के अपने वास्तविक रूप में आया, माँ दुर्गा ने अपने त्रिशूल से उस पर अंतिम वार किया। युद्ध का अंत हुआ। अधर्म पर धर्म की विजय हुई। इस दिन को हम आज विजयदशमी, दशहरा के रूप में मनाते हैं। देवताओं ने माता की स्तुति की। आप ही करुणा हैं, आप ही शक्ति। जब जब संसार पर संकट आएगा, आप ही हमारी रक्षा करेंगी। माँ मुस्कुराई और बोली, जब भी कोई भक्त सच्चे हृदय से मुझे पुकारेगा, मैं अवश्य उसकी रक्षा करूंगी। तब से आज तक माता दुर्गा शक्ति, साहस, धैर्य और विजय की प्रतीक हैं। उनका संदेश है, चुनौतियां कितनी भी बड़ी हों, यदि मन में विश्वास और हृदय में साहस हो तो विजय निश्चित है।